दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान यानी एक ट्रिलियनर बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा, दिमाग या फिर एक ऐसी किस्मत जो मौत को भी मात दे दे? आज की कहानी है दो दोस्तों की, जिनमें से एक के पास है सिल्वर टंग यानी बातों से किसी को भी फंसा लेने मतलब कम्युनिकेशन स्किल का हुनर, और दूसरे के पास है गॉड लेवल हैकिंग स्किल्स। इनका एक ही सपना है, इस पूरी दुनिया को खरीदना। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिलियन गेम का सीजन 1। कहानी शुरू होती है हमारे बेचारे से दिखने वाले टेक गीक गाकू से। गाकू ने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परचेज की है। उसने 10 साल सेविंग करके एक महंगा लैपटॉप खरीदा। लेकिन भाई गाकू जितना कोडिंग में तेज है, दुनियादारी में उतना ही कच्चा। वो लैपटॉप हाथ में पकड़कर ऐसे घूम रहा था जैसे चोरों को दावत दे रहा हो। और वही हुआ, कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसका लैपटॉप उससे हड़पने की कोशिश करते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे और एक हीरो की, हारू की। हारू कोई मामूली लड़का नहीं है, वो इतना करिश्मेटिक है कि लोग उसे देखते रह जाएं। हारू ने वहां आकर उन गुंडों की ऐसी धुलाई की कि उन्हें नानी याद आ गई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहां एक सिक्योरिटी कैमरा था। अगर हारू पकड़ा गया तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वो एक ट्रक को दीवार बना के उनसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ट्रक को आगे ले जाता है तो वो दोनों सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हो जाते हैं। तभी गाकू अपना असली रंग दिखाता है। हारू को बचाने के लिए वो उसी लैपटॉप से सिक्योरिटी फीड हैक कर देता है और सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। हारू समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली कोडर नहीं बल्कि एक जीनियस है। हारू गाकू को एक ऑफर देता है, चलो साथ मिलकर $1 ट्रिलियन कमाते हैं। अब शुरू होता है रियल गेम। दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं। हारू अपनी बातों से हर जगह सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो जॉब नहीं करता है क्योंकि सिर्फ एक मामूली जॉब से वो उसका $1 ट्रिलियन कमाने का सपना पूरा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ गाकू, जो बेचारा बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है, उसे हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। फिर आती है जापान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ड्रैगन बैंक। ड्रैगन बैंक की मालिकिन है किरीहिमे, जिसे ड्रैगन डॉटर भी कहा जाता है। वो बहुत ही कोल्ड और स्मार्ट बिजनेस वुमन है। गाकू वहां इंटरव्यू में नर्वस हो जाता है और चेयर से गिर पड़ता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किरीहिमे को लगता है कि इस बंदे में कुछ तो बात है। इसके बाद हारू की बारी आती है। हारू वहां जाकर ऐसी फेंकता है कि बोर्ड मेंबर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किरीहिमे उसे टेस्ट करने के लिए फ्रेंच और चाइनीज में सवाल पूछती है और हारू बिना डरे उनका जवाब ऐसे देता है जैसे वो बचपन से वही बोल रहा हो, भले ही वो सब झूठ था। हारू सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गाकू को रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो वहां से रेजिग्नेशन दे देता है। वो भी कब? ओरिएंटेशन के पहले दिन ही, क्योंकि भाई उसके दिमाग पर तो भूत सवार है $1 ट्रिलियन कमाने का। और वो जब छोड़कर उसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता है। इत्तेफाक से उसे वहां गाकू भी मिल जाता है। साला वो भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और उधर ही शीशा साफ करते करते बात करते हैं खुदा का बिजनेस शुरू करने का। इतना ही नहीं, वो साला हारू ड्रैगन बैंक की दीवार पर स्प्रे पेंट से लिख देता है कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे और ड्रैगन बैंक को खरीद लेंगे। अब हारू और गाकू के पास न नौकरी है न पैसा, सिर्फ एक पुरानी रोलिंग चेयर है जिसे हारू 1 लाख येन से खरीदा था, और गाकू के पास उसका लैपटॉप। आगे हारू कहता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए। वो एक फेक बिजनेस प्लान बनाता है। शुरू में उन्हें सिर्फ 10 लाख येन चाहिए थे, लेकिन हारू की लालच देखो, वो बोलता है कि 30 लाख चाहिए। ठीक है, देख लेंगे। लेकिन जब वो दोनों इन्वेस्टर से मिलते हैं और इन्वेस्टर राजी हो जाता है इन्वेस्ट करने को और पूछता है कि कितने येन चाहिए, हारू साला लालची बोलता है सीधा 5 करोड़। हारू की गांड मस्ती के कारण इन्वेस्टर चला जाता है। गाकू बोलता है इतना उसका औकात नहीं था, 30 लाख में काम हो जाता। ऐसे ही कोई भी इन्वेस्टर उन्हें पैसे नहीं देता। फिर हारू एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो किरीहिमे के पास जाता है जब वो जिम में वर्कआउट कर रही होती है।
हरू वहां वेट लिफ्टिंग का एक नाटक करता है, एक फेक वेट्स यूज करके, और किरीहिमे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। किरीहिमे बहुत सोच समझकर उन्हें एक ऑफर देती है। मैं 100 मिलियन येन इन्वेस्ट करूंगी। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ देखकर गाकू तो हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन हरू बोलता है कि इतना पैसा तुम कैश में दे रही हो तो ये पक्का ब्लैक मनी है। किरीहिमे जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम नकली वजन उठाकर इम्प्रेस करके डील कर सकते हो तो चलेगा। और आगे बोलता है, लेकिन पैसे के बदले मुझे तुम्हारी कंपनी का 51% शेयर चाहिए। 51% शेयर का मतलब था कि कंपनी किरीहिमे की हो जाएगी और हरू गाकू उसके नौकर बन जाएंगे। हरू बिना सोचे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है, लेकिन हरू के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। 100 मिलियन की खुशी में दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है ड्रैगन बैंक एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां गूगल जैसा दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनी के हैकर्स और कोडर्स आने वाले थे। हरू ने सोचा यही सही मौका है अपना जलवा दिखाने का। उसने चैंपियनशिप में रजिस्टर करके बोला, हम ड्रैगन बैंक के जरिए एक बड़ा इन्वेस्टर को पकड़ेंगे। हरू ने बार में बैठकर कुछ अजीब लोगों से दोस्ती कर ली। गाकू को लगा हरू सिर्फ पार्टी कर रहा है, लेकिन हरू असल में एक टीम तैयार कर रहा था। जब चैंपियनशिप का टाइम आया, उसने गाकू को एक रूम में बंद कर दिया और कहा, बस कोडिंग पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद जब हरू वापस आया तो वो उन लोगों को लेकर आए जिनके साथ वो बार में मिला था। असल में वो सब इंजीनियर थे और सब मिलकर गाकू के साथ पॉइंट कमाने लग गए। असल में देखा जाए तो ये एक प्रकार का चीटिंग था, क्योंकि हरू की टीम में 100 लोग पॉइंट कलेक्ट कर रहे थे और फाइनल में जाने के लिए टॉप 12 के अंदर में आना था, और वो लोग आ जाते हैं। जब वो फाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको किरीहिमे का कॉल आता है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होने के नाते कांग्रेचुलेशंस बोलता है। और ऐसे ही बातों बातों में वो बोलता है, तुम मेरा ऑफर को ठुकराने के इरादे में तो नहीं हो। और साला हरू बोलता है, अभी तक हम अग्रीमेंट में साइन नहीं किया है। तो ऐसे ही किरीहिमे और हरू के बीच एक शर्त लगता है, अगर वो फाइनल में जीत नहीं पाए तो किरीहिमे के अंडर काम करना होगा। अगर जीत गया तो एक रात किरीहिमे उनके साथ सोना होगा। इस बात में कमीना गाकू के मन में लड्डू फूट रहा होता है। अब आता है वीडियो का सबसे फनी और जीनियस पार्ट। हरू चैंपियनशिप में एक प्रीस्ट मतलब पादरी बनकर एंट्री लेता है। क्यों? ताकि वो सबका ध्यान भटका सके। उसके हाथ में एक स्टाफ यानी डंडा था जो एल्यूमिनियम फॉइल से बना था। उसने उसे ऐसे घुमाया कि पूरे हॉल का वाईफाई सिग्नल जैम हो गया। सब लोग परेशान हो गए कि नेट क्यों नहीं चल रहा। तभी लोगों ने देखा कि एक ओपन वाईफाई दिख रहा है। सबने उससे कनेक्ट कर लिया। बस यही तो हरू चाहता था। वो वाईफाई हरू का अपना राउटर था, जो उसने पहले ही ड्रैगन बैंक में छुपकर इंस्टॉल कर दिया था। अब सबके पासवर्ड्स और डेटा गाकू के पास थे। गाकू ने सबको एक साथ अटैक किया और लीडर बोर्ड पर टॉप पर आ गया और वो जीत गया। हालांकि कुछ टीम के लोगों ने कंप्लेन की और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन उनका काम हो गया था। पूरी दुनिया ने देख लिया था कि ट्रिलियन गेम नाम की कोई नई बला मार्केट में आई है। उन्हें उनका पहला रियल इन्वेस्टर मिला, केइदो इंसान। उसने 30 मिलियन येन इन्वेस्ट किए सिर्फ 15% स्टेक के लिए। हालांकि हरू और गाकू केइदोइन के साथ एक होटल में डील किया और ये चिछोरा हरू वहां पर एक लड़की के साथ टपाटप वही किया। अब दोस्तों, पैसा तो आ गया था, लेकिन दोनों बेवकूफ पैसों के साथ बात में नगा बाथा करके सोशल मीडिया में फोटो डाल रहे हैं। आगे पैसा आने के बाद अब उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए था, पर हंसी की बात यह है कि उनके पास तो कोई ऑफिस या कंपनी ही नहीं है जहां पर लोग काम करें। वो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज को जॉब पर इसीलिए रखेंगे ताकि क्या करना है वो एम्प्लॉयज बताएंगे और काम भी वही लोग करेंगे, और ये 30 मिलियन इसी काम के लिए यूज करेंगे। ऐसे वो दोनों भड़वे कंपनी का नाम रखते हैं ट्रिलियन गेम। आगे वो लोगों की इंटरव्यू लेने के लिए केइदो इंसान ऑफिस में आते हैं। सालों के पास खुदा ऑफिस तो है नहीं, और गाकू नर्व्स के मारे बोलता है, कल ही की बात है, मैं इंटरव्यू में बोल नहीं पता था और आज मैं खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ। उसके बाद इंटरव्यू में बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट लोग आए, लेकिन हरू ने एक ऐसी लड़की को चुना जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया था, रिनरिन तकाहाशी। रिनरिन इतनी ईमानदार थी कि उसने इंटरव्यू में खुद कबूल किया कि उसे सवाल पहले से पता था। हरू को उसकी यही इंटेग्रिटी पसंद आई और उसने रिनरिन को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। रिनरिन जब ऑफिस पहुंची तो पता चला ऑफिस और कुछ नहीं, गाकू का पुराना खस्ता हाल कमरा है, और उनका बिजनेस प्लान वो तो और भी खतरनाक था।
और इसके बीच तर्की गाकू साला उस पर डाका डालने के चक्कर में था, खुद की ऑफिस की लड़की समझकर खुद को कंट्रोल कर दिया, वरना पता नहीं क्या करता। अब आगे वो दोनों एक होटल में जाते हैं कि काम की बात पर डिसेक्शन करने के लिए। जब रिनरिन काम की बारे में पूछता है तभी हरू आता है और रिनरिन को सीईओ बना देता है। जब रिनरिन को काम के बारे में पता चलता है कि कुछ काम है ही नहीं और ना ही कोई ऑफिस है, तो वो तो चक्कर खाकर गिर जाता है। रीजन सिंपल है, उसको पहले जॉब नहीं लग रहा था और जब लगी तो वो खुशी से अपनी माता पिता को बोलता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है। और जब वो गाकू और हरू की जॉब ठुकरा कर जाएगा तो उसकी फ्रेंड्स उसके ऊपर उसेंगे और वो जॉब को एक्सेप्ट करने का सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अब आगे एक दिन बाद प्लानिंग सेट था और तीनों काम पर लग जाते हैं। तो कंपनी का काम ये है कि एक हाईटेक एआई है जो आपको शॉपिंग में मदद करता है, लेकिन सच ये था कि पीछे कोई एआई नहीं था। जब भी कोई कस्टमर सवाल पूछता तो हरू, गाकू और रिनरिन खुद पीछे बैठकर मैनुअल टाइपिंग करके जवाब देते थे। इसे कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन जब कस्टमर बढ़ेंगे तो 3 लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपना सेले बेचने का डिसाइड किया और सेले के पैसा से एक रियल एआई डिजाइन करेंगे। लेकिन मीटिंग के दौरान एक बड़ी फ्लावर शॉप की ओनर ने उन्हें चैलेंज दिया, अगर 1 महीने में 20 मिलियन येन की सेल्स कर ली तभी मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। अब इतनी बड़ी रकम कैसे आए? हरू ने डिसाइड किया कि वो जापान के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड एरिया काबुकिचू के एक हॉस्ट क्लब में काम करेंगे, क्योंकि वहाँ अमीर लोग फूलों पर करोड़ों खर्च करते हैं। इससे उनका एआई पॉपुलर होगा और हरू तो अपनी बातों से क्लब का नंबर 1 हॉस्ट बन गया। लेकिन बेचारे गाकू की वहाँ खूब कुटाई हुई। हरू ने गाकू की टेक स्किल्स यूज करके फूलों का 3D मॉडल बनाया। सिर्फ फूल नहीं, हर एक चीज ऐड किया वो एआई जो ज्यादातर पार्टी में यूज होता है, ताकि लोग देख सकें कि उनका गिफ्ट कैसा दिखेगा। ऐसा ही उन्होंने फेक एआई शॉप से 20 मिलियन का टारगेट पूरा कर लिया और 100 मिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। खुशी की बात थी, लेकिन तभी एंट्री होती है ड्रैगन बैंक के पुराने खिलाड़ियों की। उन्होंने ट्रिलियन गेम का आइडिया कॉपी करके अपना खुद का सस्ता वर्जन निकाल दिया और उनके पास मीडिया का पावर था और मीडिया की वजह से हरू और गाकू को मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश की। ड्रैगन बैंक ने ट्रिलियन गेम का फ्लावर एआई वाला आइडिया कॉपी करके उन्हें रास्ते पर ला खड़ा किया था। रिनरिन बेचारी परेशान थी, लेकिन हारू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, अगर ये हमसे हमारा बिजनेस छीनेंगे तो हम इनका पूरा मीडिया एम्पायर ही छीन लेंगे। हारू को समझ आ गया था कि मीडिया एम्पायर के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगा, इसलिए वो एक गेम डिजाइनर कंपनी से मिला जो पूरी तरह डूब चुका था। वो उनका कंपनी खरीद लिया। साला हंसी की बात यह है कि उस कंपनी में सिर्फ 4 ही बंदे थे, वो भी लीडर को मिलाकर। गेम डिजाइनर आने के बाद उन्होंने एक सीक्रेट पार्टी रखी जहां पर हारू ने कुछ इन्वेस्टर को इनवाइट किया था। फेक एआई से उन्होंने बहुत सारी बड़ी और छोटी कंपनी का नजर में आ गए थे, इसलिए पार्टी में बहुत सारे इन्वेस्टर आए थे। पार्टी में हारू बोलता है कि ट्रिलियन गेम एक गेम क्रिएट कर रही है जिसका मेन डिजाइनर होंगे सेकाई। उनमें से एक बोलता है, ये तो ड्रैगन बैंक की गेम क्रिएटर था ना, और लोग ये सुनकर उनका कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक ट्विस्ट था, असल में ये सब कमीना हारू का प्लान था। असल में कोई सेकाई रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब झूठ हारू इंटरनेट से लेकर लोगों तक फैला रहा था। उसके बाद हारू जाता है केडो इंसान के पास। हारू को केडो इंसान से पता चलता है कि गॉड प्रोमो कंपनी, जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, केडोइन वहां पर पहले मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और उसका सिलेक्ट हुआ एक एक्टर एक एक्सीडेंट कर दिया है और वो एक्टर ड्रैगन बैंक कंपनी की बहुत बड़ा एड प्रोजेक्ट करने वाला है। केडो इंसान डील और इमेज और खुद का सिलेक्ट हुआ एक्टर को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। अब आगे हरू और केडो इंसान दोनों गॉड प्रोमो कंपनी जाते हैं और उसका मुंह से सच निकालकर रिकॉर्डिंग करके हर एक शेयर होल्डर के पास जाते हैं और उनको सच बोलो कर ये बोलते हैं कि जब आम पुलिस को रिकॉर्डिंग सुना देंगे तो शेयर नीचे गिरते जाएगा, तो शेयर हमें सेल कर दो। ऐसा ही हर शेयर्स के पास जाके टोटल 51 शेयर खुद का नाम कर लेते हैं।
तो ज्यादा शेयर खुद का नाम पर होने के नाते जिनको प्रेसिडेंट से हटाकर हरू ने के-डो इंसान को प्रेसिडेंट बना देता है। तो इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ी कंपनी गॉड प्रोमो पर अपनी अधिकार जमा दिए थे, लेकिन अब उनके पास अब एक भी रुपए नहीं है। जब गाकू हरू से पूछता है कि अब गेम डिजाइन करने के लिए पैसे नहीं है, तो हरू कहता है ये तो बस एक मोहरा था इन्वेस्टर से पैसे लाने का। धीरे धीरे ये बात सभी ट्रिलियन गेम की एम्प्लॉइज को पता चल जाता है, लेकिन ये खुशी की बात थी कि कोई भी हरू की गॉड प्रोमो कर देने के ऊपर संदेह नहीं किया। आखिरकार वो एक टीम थे। अब आगे गाकू डरगन बैंक का मेन सर्वर हैक करके पता लगता है कि डरगन मुसुमे गेम किसने बनाया था, क्योंकि डरगन बैंक वालों ने क्रिएटर का क्रेडिट छीन लेते हैं। गाकू सर्वर हैक करते टाइम उसके हाथ एक ऐसा गेम्स की फाइल लगता है जो आने वाले साल में रिलीज होना था, लेकिन वो इसे कॉपी या डाउनलोड नहीं कर पाए। सिंपल बात थी, वो गेम्स को डाउनलोड ना करना इंसानियत था। गाकू ऐसा दूसरे की मेहनत को चोरी करके क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ डरगन मुसुमे का क्रिएटर का पता लगाना चाहता था। उसका अगले दिन जब डरगन बैंक की सारे एम्प्लॉइज ऑफिस आते हैं तो उनको पता चलता है कि सर्वर हैक हुआ था। गाकू का प्लान था किसी को पता चले बिना सर्वर से बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारे डरगन बैंक एम्प्लॉइज को पता चल जाता है कि उनका सर्वर हैक हुआ था। उनका एक एम्प्लॉय किरीहिमे को भूलता है ये कुकी डीसीरियलाइजेशन की वजह से हुआ है, जिसे अगर सही डेटा भेजा जाए तो आम अपनी मर्जी से जो कमांड चाहे दे सकते हैं। और यही एक सेम लाइन किरीहिमे को याद आता है जब गाकू ये सेम लाइन इंटरव्यू में बोल रहा होता है। उन्होंने बात कर रहे थे कि उनको उनका सिस्टम को हाई सिक्योर करना होगा, लेकिन किरीहिमे बोलता है इसका कोई जरूरत नहीं, वो जो कोई भी हो वो सभी फाइल देख चुका होगा। लेकिन कुछ एम्प्लॉय किरीहिमे को कहते हैं हाँ, उन्होंने हमारा सिस्टम का पुराने खराब को ठीक कर दिया है, साथ ही वीपीएन को कैसे अपडेट करना है एक मसाज भी दिया है। अब आगे दिखाया जाता है कुछ दिन बाद जो बंदा डरगन मुसुमे जैसा पॉपुलर गेम डिजाइन किया था वो अभी भी डरगन बैंक में काम कर रही है और उसे ट्रिलियन गेम को ज्वाइन करने के लिए गाकू और रिनरिन दोनों डरगन बैंक आए थे। आगे जब रिनरिन उससे जॉब के लिए पूछता है तो वो कहता है 15 मिलियन येन। और एक बात, 15 मिलियन सिर्फ 3 महीने का सैलरी है। और ये सुनने के बाद गाकू और रिनरिन दोनों तो मानो बेहोश हो गया और वो ऑफिस वापस चले जाते हैं। और जब साकुरा को ये बात पता चलता है वो डरगन बैंक की तरफ भागता है। और जब साकुरा डरगन मुसुमे की रियल डिजाइनर हेबीजिमा से मिलता है और बातों बातों में साकुरा की एक सर्वाइवल गेम हेबीजिमा के नजरों में पड़ा जाता है। हेबीजिमा उसी साकुरा गेम से इंस्पायर होकर डरगन मुसुमे जैसा गेम डिजाइन किया था और वो ट्रिलियन गेम में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन रिनरिन बोलता है कि आपको इतना सैलरी देना हमारा बजट में नहीं है। लेकिन हेबीजिमा मन ही मन बात कर रहा होता है कि एक बार इन्हें मेरा काबिलियत पता चल जाए तो साल का 15 करोड़ पक्का दे देंगे। इतना बड़ा बिल्डिंग और हाल ही में गॉड प्रोमो को खरीद ही लिया है, इनके पास तो पैसा ही पैसा है। और ऐसे ही हेबीजिमा और साकुरा की टीम मिलकर कुछ दिन साकुरा का बनाया गेम सर्वाइवल गेम के ऊपर काम करते हैं। जब गेम डिजाइनिंग कंप्लीट हुआ तो गाकू, साकुरा, रिनरिन को ये गेम पसंद आया और तभी हेबीजिमा अपनी सैलरी की बात करता है और रिनरिन बोलता है कि सॉरी, हमारा पास इतना पैसा नहीं है। बस हेबीजिमा ये सुनकर एक दो इमोशनल डायलॉग देकर चल जाता है। जब बाहर जाकर पीछे देखता है तो उसे महसूस होता है हालांकि सैलरी कम है, लेकिन इनके साथ काम करके एक दोस्तों की ग्रुप जैसा लगता है जहाँ पर कोई सीनियर जूनियर नहीं, सब एक साथ काम कर रही हैं। तभी हारू आता है और हारू की कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो पता है। वो हेबीजिमा को गॉड प्रोमो में हाई सैलरी पर रखा लेता है और उसे बोलता है ट्रिलियन गेम की मदद करने को। बस ऐसे एक तरफ देखें तो वो ट्रिलियन गेम का एम्प्लॉय बन चुका था। अब सीधा आगे देखते हैं जहाँ पर गाकू गॉड प्रोमो के लिए मॉडल चूज कर रहा होता है। तब हेबीजिमा आता है और बोलता है तुम बहुत अमीर बन गए हो, शायद मैं भी ट्रिलियन गेम का स्टक ले लेता।
और गाकू और केडियोन हेबीजिमा की सैलरी के बारे में बातें कर रही होते हैं कि उसको साल का 24 मिलियन दिया जाएगा। और साथ ही में बात करते हैं सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का टॉप मॉडल को गॉड प्रोमो में लाने का। लेकिन केडियोन का असिस्टेंट बोलता है कि इतना पैसा गॉड प्रोमो के पास नहीं है जो कि सारे मेल फीमेल मॉडल को खरीद सके। हारू बोलता है खरीद नहीं सके तो क्या हुआ, आम सबसे दोस्ती कर सकते हैं और धीरे धीरे सबको गॉड प्रोमो में ला सकते हैं। बस किसी एक दिन एक पार्टी में सारे टॉप मॉडल आए हुए थे और हारू काम पर लग जाता है। आगे जब किरीहिमे के पिता दरगान बैंक का रियल ओनर या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, जब उसे पता चलता है कि हेबीजिमा को ट्रिलियन गेम खरीद लिया है तो वो पता नहीं क्या करता है। गॉड प्रोमो की स्टक गिरने लगता है और ट्रिलियन गेम गॉड प्रोमो की स्टक को गिरवी रखकर कुछ पैसा लाए थे और उनके लिए भी ये एक मुसीबत थी। हेबीजिमा ट्रिलियन गेम का हर एम्प्लॉइज को बताता है जब कोई भी दरगान बैंक की एम्प्लॉय को जॉब देता है तब दरगान बैंक ऐसा ही करता है। इसीलिए कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री दरगान बैंक की एम्प्लॉय को जॉब पर नहीं रखता। आगे अपनी बात कंटिन्यू करते कहता है कि मुझे निकाल दो तो शायद दरगान बैंक दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन साकुरा और बाकी सब कहते हैं आम ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार आम एक टीम है। इस शब्द को सुनकर हेबीजिमा मन ही मन रो रहा होता है। और हाँ, एक आखिर बात, ये सब गाकू जहाँ एक ट्रिलियनियर बन चुका है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, उसके पास हर सुख सुविधा है। लेकिन एक ट्विस्ट है, उस बड़े से ऑफिस में हारू कहीं नहीं दिखता। गाकू वहाँ अकेला बैठा है और उसी पुरानी रोलिंग चेयर को देख रहा है जहाँ से सब शुरू हुआ था। क्या हारू ने उसे धोखा दिया या हारू ने गाकू को अमीर बनाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया? ये सवाल हमें अगले सीजन के लिए बेचैन छोड़ जाता है। सोच रहा होता है जब वो वर्ल्ड का टॉप 10 बिलियनियर बन जाता है, उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब होता है, लेकिन हारू किधर होता है पता नहीं होता है। तो इसके साथ सीजन 1 का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। तब तक के लिए कीप प्लेइंग द ट्रिलियन गेम।